नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मकर राशि वाले 29 अप्रैल 2022 को शनि देव जो है ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और आप सोच रहे होंगे मकर राशि वाले कि आपके लिए स्पेशल वीडियो क्यों? क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती की चल रही है सेकंड चरण। और जब ये 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा शनि के साढ़े साती का तृतीय चरण। तो मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में यह शनि के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में शनि का तृतीय चरण प्रारंभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि शनि जब मकर को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला बात मैं आपको यह बता दूं, मकर राशि वाले, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब शनि 29 अप्रैल को प्रातः 7:52 में से लेकर के 12 जुलाई तक ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी यह तो कंफर्म हो गया कि शनि देव जो है 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पे एक तथ्य को समझिएगा, यही शनि देव कुंभ राशि में ही 5 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही शनि देव पुनः 12 जुलाई को यह मकर राशि में आ जाएंगे। यानी आपके जीवन में शनि के साढ़े साती की जो सेकंड चरण चल रही थी 29 अप्रैल के बाद थर्ड चरण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन पुनः जब ये मकर राशि में आएंगे 12 जुलाई को तो आपके जीवन में पुनः शनि के साढ़े साती का तृतीय चरण द्वितीय चरण में बदल जाएगा। यानी शनि के साढ़े साती का चरण जो है वह आपका तृतीय प्रारंभ पूर्ण रूपेण 2022 में नहीं होगा और 17 जनवरी 2023 तक जो है यह मकर राशि में नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और रहेंगे तो मकर राशि में ही। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह पूर्ण रूपेण इसका क्या फल आपके जीवन में मिलेगा। अब जैसे कि देखिए क्या है मकर राशि वाले, सबसे पहला बात 2020 में शनि मकर राशि में प्रवेश किए थे और आपका राशि भी मकर है जिसके स्वामी खुद होते हैं शनि देव। तो जब शनि मकर राशि में प्रवेश किए तो आपके जीवन में शनि के साढ़े साती का सेकंड चरण हो गया और इधर शनि देव जो है सस नामक राज्यों को उत्पत्ति कर दिए। शनि की साढ़े साती जो होती है यह संघर्ष कराने का मालिक है। शनि अपने जीवन में जो है व्यक्ति को गलतियों का परिणाम को भोगने के लिए आते हैं और लोगों को गलतियों का परिणाम देने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पे एक कहावत है ना कि बिना खोए आप कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि जब तक आप किसी चीज में कुछ नहीं खोएंगे तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यह सृष्टि का हकीकत है। तो अब यहां पे देखिए, जब मकर राशि में शनि रहा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा मैं बता रहा हूं आपको कि जब मकर राशि में शनि रहा यानी आपके जीवन में जो मैं भविष्यवाणी करूंगा, अभी समझिएगा, अभी जो मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करूंगा मकर राशि के शनि का करूंगा, क्योंकि 2020 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि में रहे हैं और पुनः शनि देव जो है 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक यहीं पे रहेंगे। तो जब शनि मकर राशि में रहें तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, लेकिन ये इंसान को थोड़ा वहमी भी बनाते हैं, मानसिक तनाव भी आपको दिए। शनि के सेकंड चरण होने के कारण साढ़े साती का व्यर्थ का यात्राएं भी कराए, पिता से भी थोड़ी मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करने वाले रहे, उदासी जीवन जीने की ओर व्यतीत भी किए, आपको वैवाहिक जीवन को यह डिस्टर्ब करके रखे, रिश्तेदारों से तालमेल खराब करके रखे। परंतु क्योंकि लग्न का शनि सस नामक राजयोग बनाता है तो बहुत कुछ खो करके भी बहुत कुछ आपने सीखा। यानी आपके अंदर हिम्मत भी आई, स्थिरताएं भी आई, खुद पे डिपेंड होकर के आगे बढ़ना है, यह भी शनि जो है आपको सिखाने वाला रहा। वो बात अलग है कि दूसरों के सामने आप परफेक्ट जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि लग्न का शनि कहीं ना तो कहीं इंसान को वहमी भी बनाता है, तो तनाव भी देता है और शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि शनि जब 12 जुलाई से लेकर के, अभी मैं सिर्फ शनि का मकर राशि का भविष्यवाणी कर रहा हूं, कुंभ राशि में इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। तो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य में शनि जब वापस मकर राशि में रहेंगे तो ये वक्री अवस्था में रहेंगे नवंबर तक। अब यहां पे देखिए
कोई अपने घर में ही उल्टा चलने लगे तो उस व्यक्ति का उस घर से या तो प्रभाव समाप्त होने लगता है या उस व्यक्ति को उस घर में कोई रुचि नहीं रह जाता है, पावरलेस हो जाता है। शनि अपनी राशि में ही वक्री हो जाएंगे और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वह एक घर पहले के भी प्रभाव को देना चालू कर देता है। यानी आपके जीवन में तृतीय चरण तो सिर्फ 2 महीने के लिए ही चालू होगा शनि की 7.5 की, लेकिन पुनः जो है 12 जुलाई से 17 जनवरी के मध्य में आप सेकंड चरण में ही रहिएगा। और मकर राशि में शनि की 7.5 का सेकंड चरण शुभ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हो रही थी, मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी जो हो रही थी, उदासी जो जीवन में छा रही थी, विदेश जाने से रिलेटेड प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे थे, सारे काम अधूरे जो हो रहे थे, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस या विवाह जो नहीं हो पा रहा था और परिश्रम करने पे भी जो आपको परफेक्ट फल नहीं मिल पा रहा था, इसके अलावा लव रिलेशन की स्थितियां जो खराब हुई थी, इसके अलावा धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, नौकरी जो चली गई थी 2020 से 22 के मध्य में, इसके प्रभाव में कमी आ जाएगा। क्योंकि वही शनि वही स्थान पे रह करके वक्री जब रहेंगे तो इसका कोई बैड इफेक्ट उतना नहीं रह जाएगा और द्वादश स्थान के भी प्रभाव को ये वक्री अवस्था में होने के कारण थोड़े से फल को देंगे, जिस कारण से जो है विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेंगे और कर्ज की मुक्ति भी 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 के मध्य में आपको ये कराना चालू कर देगा। लेकिन क्या है कि शनि कितना भी तो लगन पे रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ी अस्थिरताएं और हल्का फुल्का हेयर फॉल की समस्याएं दे सकते हैं। हेयर फॉल की समस्या तो इन्होंने दिया ही था, लेकिन शनि उतना बैड इफेक्ट नहीं रह जाएगा क्योंकि सेकंड चरण में शनि के 7.5 का पुनः जो आपके जीवन में आएगा ये नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के मध्य में और इसके बाद फिर जो है 29 मार्च 2025 तक 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक जब शनि कुंभ राशि में रहेंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पुनः एक बार समझा देता हूं। 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक और फिर 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो अब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे कि देखिए, जब शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आपके जीवन में शिक्षा में जो बाधाएं हो रही थी वह दूर होनी चालू हो जाएंगी, मन में जो वहम था वह दूर होना चालू हो जाएगा, धैर्य की जो कमी थी, धैर्य यानी पेशेंस फुल आप होने चालू हो जाएंगे, दुर्घटनाओं से बचना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक कमजोरी आपकी ठीक होनी चालू हो जाएंगी। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चरशिप, वकालत, लॉ, जुडिशियल, मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, चमड़ा से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, गैस पाइपलाइन या गैस से रिलेटेड, इसके अलावा जो है लोहे से रिलेटेड, संपत्ति प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बिचौलिए का काम करते हैं, जस्ट लाइक ब्रोकरेज का काम करते हैं, आप लोगों के लिए शनि का सीधा प्रभाव मिलना चालू हो जाएगा। खास करके यह जो है कपड़े से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो नौकरी में जो परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। पिता से तालमेल जो खराब चल रहे थे, पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन पुनः आपको जो कट हो चुका था वह रिकनेक्ट होने की स्थितियों में आ जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में जबरदस्त वृद्धि के योग दिखने चालू हो जाएंगे। डिवोर्स लेना था या ससुराल पक्ष में मतभेद हो रहा था, आप चाहते थे कि फाइनली कट यहां से हो जाए, तो उससे रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। हालांकि सेकंड स्थान जो होता है वो मार्केस होता है, लेकिन मकर राशि में शनि क्या होते हैं, कारकत्व प्रभाव में रहेंगे, इसीलिए आपको मार्केस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा धन संचय होना चालू हो जाएगा। पुराने मित्रों से आपको दोबारा रिलेशनशिप बेटर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके खराब हो चुके थे तो उसमें भी ये आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि ये अपनी अपनी समझ की बात है। और इसके अलावा जो है जो आपके जीवन में उदासी था वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। परिश्रम और कर्मों का पूर्ण रूपेण फल मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई गलतियों को किए हैं तो उसमें भी किस प्रकार का आपको मन में तनाव या डिप्रेशन जो चल रहा था उससे लाभ मिलना चालू हो जाएगा। यानी शनि का यह परिवर्तन लाभकारी है। यही नहीं, शनि के देखिए चतुर्थ स्थान पे नीच की दृष्टि भी रहेगी। एक चीज को याद रखिएगा, यहां माता का स्थान होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको शनि घर से दूर करेगा। बेटर है घर से दूर हो जाइए, बेटर रहेगा, क्योंकि जब घर से दूर हो जाइएगा, माता से दूर हो जाइएगा तो कोई बैड इफेक्ट नहीं दे पाएगा। और मां से तालमेल ठीक रखना है। कुछ सामाजिक तत्व लोग आप जब ज्यादा सक्सेसफुल होंगे
पैसे जमा होने चालू होंगे तो आपके खिलाफ खड़े होने चालू हो जाएंगे, तो उन लोगों से मतलब ही नहीं रखना है। कभी कभी दूरी भी हो जाना इंसान के लिए बेटर फल देने वाला होता है। इसके अलावा जो है शनि का अष्टम स्थान पे दृष्टि खानदानी प्रॉपर्टी का फाइनली निपटारा कर देगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है तो उसमें सुधार होगा, लेकिन पिता से तालमेल बेटर बना के रखने पड़ेंगे। और आय स्थान पे शनि की दृष्टि है, हालांकि देखिए मंगल की राशि में है, जहां मंगल और शनि संगारक की उत्पत्ति होती है, तो जो व्यक्ति 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर का काम करते हैं, मतलब गैर कानूनी या फिर डुप्लीकेट काम करते हैं, ऑफिस में टेबल के नीचे वाले काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। विदेश जाने में रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। नौकरी छोड़ के व्यवसाय में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर फल देने वाला रहेगा। दांतों की समस्याएं, गले की समस्याएं, पैरों की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं को ये सीधा निपटारा करेगा। हेयर फॉल जो हो रही थी, चेहरे में फोड़े फुंसी जो निकल रहे थे, हाइट नहीं बढ़ रही थी, इनसे रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यही नहीं, आप अपने पक्ष को खुल के नहीं रख पा रहे थे, खुल के नहीं बोल पा रहे थे, वह बोलना चालू कर दीजिएगा। जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाएंगे। अब आपको लगता था कि तलाक होना ही होना है, लेकिन पुनः जो है आप लोग का विचार विमर्श आपस में बेटर हो जाएगा, जिससे रिलेशनशिप पुनः आपके सुधार में आ जाएंगे। और यही नहीं, यह शनि का राशि परिवर्तन में जो है आपको घर में जो वैल्यू नहीं मिलता था वह वैल्यू मिलने चालू हो जाएंगे। और परिवार के लोग, मित्र के लोग या समाज के लोग आपकी बातों को वैल्यू देना चालू कर देंगे। इसीलिए तो बहुत लोग आपसे जलना भी चालू कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि माता से तालमेल ठीक रखना है और मन में थोड़ी शांति बना के रखनी है। शनि बहुत चालाक ग्रह है, ये इंसान को जैसे उठाता है वैसे ही गिराता भी है। तो ये क्या करेगा, अहंकारी बनाने का प्रयास करेगा, जबरदस्ती आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके ज्यादा बोलवाने का प्रयास करेगा, तो इस पर कंट्रोल करना है। हालांकि विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, लव मैरिज की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, और विवाह के भी बहुत ही अच्छी बनेंगी। फिर भी देखिए शनि के प्रभाव को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो अहंकार पे कंट्रोल, दूसरा यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी। शनिवार के दिन कोशिश कीजिएगा रात्रि में यात्रा नहीं करने का, ये कोई बड़ा काम शनिवार के दिन थोड़ा रुक के करने का, क्योंकि कितना भी तो शनि मार्केस है। इसके अलावा शनिवार के दिन गरीबों को जो है काला गुलाब जामुन या खिचड़ी खिलाइए। शनिवार के दिन पीपल पेड़ में जाके दीप जलाइए, 10 मिनट पीपल पेड़ के नीचे रहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन का आपका संचार होनी चाहिए बॉडी में। और इसके अलावा जो है नॉनवेज या नशा से रिलेटेड पदार्थ शनिवार के दिन आप सेवन मत करिए। भगवान शिव का जितना ज्यादा पूजा कीजिए उतना ज्यादा बेटर है। चंदन का तिलक जितना ज्यादा लगाइएगा उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि शनि एक सीधा सीधी गैसीय गोला है जो मन में हलचल पैदा करता है। तो आपको मन को शांति बना के रखना है। स्पिरिचुअल जगह पे थोड़ा सा घुमा कीजिए, शांत प्रिय जगह पे रहिए, और ऐसे भोजन अवश्य कीजिए जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो। और इसके अलावा जो है मेंटल पीस में रहिए और कम बोलिए। तो देखिएगा मकर राशि वाले, शनि का बेटर इफेक्ट आपके जीवन में पड़ना चालू हो जाएगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, 29 अप्रैल को शनि जो अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि के 7.5 का एक्चुअल में क्या इफेक्ट होने वाला था, इसकी भी जानकारी मैंने दिया है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए। अभी मैं कंटिन्यू दिल्ली में हूँ, आप चाहे तो मेरे से मिल करके अपना पर्सनल जिंदगी का हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन करा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा स्पष्ट बोलने का। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।